अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आज आपको मैं वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हमारा चैप्टर नंबर 2 है और आज के दिन हम इसकी लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट बफर्स। आज के दिन हम बफर सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। बफर सोल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, पीएच के चेंज को होने नहीं देते, पीएच को मेंटेन करते हैं। बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब ये बफर सॉल्यूशंस काम कैसे करते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर सबसे पहले तो हमें बफर सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, हमारी ह्यूमन ब्लड के अंदर अगर हम बात करें ना, ह्यूमन ब्लड की, इंसानी जो खून है, इंसानी खून की पीएच जो है वो है 7.35 से 7.45। इसकी पीएच है, इस रेंज के अंदर है इंसानी खून की जो पीएच है। तो ह्यूमन ब्लड के अंदर ना एक बफर होता है और वो बफर है कार्बोनिक एसिड। ह्यूमन ब्लड के अंदर ये कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है। अब कार्बोनिक एसिड क्या करता है, इस पीएच को मेंटेन करता है, 7.35 से 7.45 तक के दरमियान में मेंटेन करता है। कभी भी आप कोई एसिडिटी वाली चीज खाएं, कभी भी आप स्पाइसेस वाली चीज खाएं, मसालेदार चीजें खाएं, तो ह्यूमन ब्लड की पीएच चेंज हो सकती है। अब वो चेंज होने से रोकने के लिए, अगर ह्यूमन ब्लड की पीएच चेंज हो जाएगी तो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद एंजाइम्स ठीक से काम नहीं करेंगे, हम मर सकते हैं, हम कोमा के अंदर जा सकते हैं, हमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है ह्यूमन ब्लड की पीएच चेंज होने की वजह से। लेकिन अगर हम जब स्पाइसेस वाली चीजें खाते हैं तो उस स्पाइसेस वाली चीजें खाने की वजह से हमारी पीएच चेंज नहीं होती, क्योंकि पीएच को चेंज होने से कौन रोकता है? तो इसका सही आंसर है कार्बोनिक एसिड। कुदरत कुदरत का निज़ाम ऐसा है हमारी बॉडी के अंदर, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कार्बोनिक एसिड इंट्रोड्यूस किए हुए हैं कि ये हमारी पीएच, बॉडी के अंदर मौजूद पीएच को चेंज होने से रोक लेते हैं। तो बफर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच opposes एनी चेंज इन इट्स पीएच। वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पीएच के चेंज होने से रोकते हैं। यहाँ पे अब इनके प्रिंसिपल में बात करते हैं। इनका प्रिंसिपल क्या है? बफर सॉल्यूशंस ऑफ स्पेसिफिक पीएच वैल्यूज आर प्रिपेयर्ड बाय are prepared easily by half neutralizing solution of a weak acid with a strong base or a weak base with strong acid। देखें, बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का तरीका बता रहे हैं। बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का तरीका यह है कि हम यहाँ पर हाफ न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। हाफ न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, कैसे न्यूट्रलाइजेशन करते हैं? हाफ न्यूट्रलाइजेशन, वीक एसिड को हम मिलाते हैं किस चीज के साथ में? वीक एसिड को मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट के साथ में मिलाते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, वीक बेस लेते हैं और वीक बेस को मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट को मिलाते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट को मिलाते हैं आमतौर पे, सही ना, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट को मिला लेंगे। अगर वीक बेस होगा तो हमारे पास जो बफर बनेगा वो कहलाएगा बेसिक बफर, ठीक है ना। अगर हमारे पास वीक एसिड होगा तो वो कहलाएगा एसिडिक बफर, सही ना। क्या कहलाएगा वो? वीक एसिड होगा तो कहलाएगा एसिडिक बफर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे CH3COOH की बात हो रही है। CH3COOH जो है वो वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मिक्सचर जो होगा CH3COOH और CH3COONA का, ये कहलाएगा एसिडिक बफर। ये कहलाएगा बच्चों एसिडिक बफर कहलाएगा, क्योंकि इसमें वीक एसिड प्रेजेंट है। NH4OH जो है वो वीक बेस है, ये वीक बेस है, तो अमोनियम क्लोराइड और NH4OH का जो मिक्सचर होगा ये कहलाएगा बेसिक बफर। सही है ना स्टूडेंट्स? आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड में मैंने बहुत कुछ लिख दिया। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशंस ऑफ पीएच लेस देन 7। हम क्या कर रहे हैं, अब ऐसे बफर सॉल्यूशंस बनाना चाह रहे हैं जिनकी पीएच जो है वो लेस देन 7 है। अब लेस देन 7 जो पीएच होती है वो होती है एसिडिक बफर्स की। लेस देन 7 जो पीएच होती है वो होती है एसिड्स की, तो हम बेसिकली एसिडिक बफर्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एसिडिक बफर्स कैसे बनेंगे, जरा उसके बारे में बात करते हैं। Such solutions can be prepared by mixing weak acids and their salts with strong bases। यहाँ बोल रहे हैं कि ये सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे कि हम वीक एसिड्स लें और उनके सॉल्ट्स को स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में मिला दें, तो हमारे पास वीक एसिड्स, कमजोर एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, जब इसको मिलाएंगे तो हमारे पास एसिडिक बफर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि CH3COOH और CH3COONA इनका जो मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर कहलाएगा हमारे पास एसिडिक बफर। अब यहाँ पे एक्शन ऑफ एसिड बता रहे हैं, ये किस तरीके से बना है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl है, HCl को
अच्छा ये काम किस तरह से करेगा, ये CH3COOH CH3COOH और प्लस CH3COONA, इनका जो मिक्सचर है ये पूरा मिक्सचर कहलाएगा एसिडिक बफर। अब ये एसिडिक बफर काम कैसे करते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में जरा समझते हैं। एसिड बफर में अगर हम क्या करें, इसके अंदर हम एसिड ऐड करें, इसके अंदर अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो ये सोल्यूशन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो जब रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है तो हमारे पास पीएच चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से बता रहे हैं कि CH3COONA है, हमने इसके अंदर HCl ऐड किया, तो जब HCl ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये NaCl बन जाएगा और साथ में CH3COOH बन जाएगा, तो पीएच चेंज नहीं होगी। CH3COOH एज इट इज रहेगा, पीएच चेंज नहीं होगी। जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि हम NaOH ऐड करें, NaOH हम ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये NaOH रिएक्ट कर लेगा CH3COOH के साथ में, तो किससे रिएक्ट करेगा, Na रिएक्ट करेगा CH3COO के साथ में, तो बना लेगा CH3COONA प्लस। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन OH के साथ में रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा H2O, वाटर बना लेगा, सही ना। इस तरह से दोबारा से पीएच चेंज नहीं होगी, वाटर भी न्यूट्रल है और यहाँ पे CH3COONA भी वीक बेस है, ये इस वजह से पीएच चेंज नहीं होती, पीएच बरकरार रहती है। अगर हम बफर सॉल्यूशंस बनाते हैं, ऐसे बफर सॉल्यूशंस जिनकी पीएच ग्रेटर देन 7 है, ये कहलाते हैं बेसिक बफर्स। अब बेसिक बफर्स कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, बेसिक बफर्स बनाने के लिए हम वीक बेस लेंगे और उनके स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट्स लेंगे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है, तो ये पूरा मिक्सचर जो होगा वो कहलाएगा बेसिक बफर, ठीक है ना। अब अगर इस बेसिक बफर के अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कोई एसिड ऐड करते हैं, जैसे कि HCl ऐड करते हैं, तो H और OH मिलकर वाटर बना लेंगे और NH4Cl बना लेंगे। NH4Cl जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, इस वजह से पीएच चेंज नहीं होगी, ठीक है, वाटर तो न्यूट्रल है। अब यहाँ पे अगर हम बेस ऐड करते हैं, जैसे कि NaOH ऐड करते हैं अमोनियम क्लोराइड के अंदर, तो होगा क्या कि NaCl बन जाएगा। NaCl तो पीएच चेंज करेंगे नहीं, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी पीएच को चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। इस तरह सोल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी। अब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि बफर सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस क्या है। ह्यूमन ब्लड की जो पीएच है, ह्यूमन ब्लड की पीएच बफर सॉल्यूशन के अंदर, वो ह्यूमन ब्लड की पीएच होती है 7.4 या 7.35 से 7.45 तक के दरमियान में। तो ह्यूमन ब्लड जो है वो एक बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर बफर सॉल्यूशन किस चीज़ का, बाइकार्बोनेट्स का, फॉस्फेट का या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सिस्टम है हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर। तो इसके इनकी वजह से, इन बफर्स की वजह से हमारे ह्यूमन ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 बरकरार रहती है। एक पर्सन जो है वो बरकरार भी एक पर्सन जो है वो मर भी सकता है अगर उसकी ब्लड की पीएच है वो 7 हो जाए या 8 हो जाए, वो भाई डायरेक्ट डेथ हो सकती है उसकी। लेकिन ह्यूमन ब्लड के अंदर जो मौजूद बफर्स हैं, वो बफर्स क्या करते हैं, इस पीएच की चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। बफर जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी यूज किए जाते हैं, लेदर की यानी कि चमड़े की मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, पेपर डाई बनाने के लिए यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। बफर जो है ऐसे सॉल्यूशंस बनाने के लिए यूज करते हैं जो कि पीएच को कांस्टेंट रखता है ऑब्वियसली। तो ये क्या करते हैं, कल्चर मीडिया के तौर पे यूज होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बफर जो है वो काफी टाइप के फूड्स और फ्रूट्स के अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, सही ना, ताकि फूड की पीएच को चेंज होने से रोकें, फ्रूट्स की पीएच को चेंज होने से रोकें, तो बफर्स वहां पे भी यूज किया जाता है। बफर्स को एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी यूज किया जाता है टू कैलिब्रेट द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। एक किसी भी सोल्यूशन की पीएच को कैलिब्रेट करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, पीएच मालूम करने के लिए बफर्स को यूज किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज स्टार्ट हो गए, तो हम बफर से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पूछा विच सब्सटेंस यील्ड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इनमें से अच्छा कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ओवरऑल चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कि आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, एसिड भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि HCl है तो HCl टूटेगा आगे H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि NaCl है, या आगे जाकर पानी में टूटेगा तो Na प्लस आयन में कन्वर्ट होगा और Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होगा। बेसिस हैं जैसे कि NaOH है, ये टूटेगा किस चीज में, Na प्लस आयन में टूटेगा और OH माइनस आयन में प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एक्ट एज बफर। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि बफर के तौर पे काम करेगा। ये वाला पेयर नहीं करेगा क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट है और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी हमारा बफर नहीं होगा।
अब H2SO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए यह काम नहीं करेगा बफर के तौर पे। HNO3 भी नहीं, क्योंकि HNO3 जो है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमें बफर में चाहिए होते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, सही ना, ये चाहिए होता है। जैसा हमारे पास NH4OH, ये वीक बेस है ना, तो वीक बेस होने की वजह से ये बेसिक बफर बनाएगा, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर है। बेसिक बफर बनाएगा ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ बफर वुड बी अ मिक्सचर ऑफ CH3COOH एंड CH3COONA। देखिए CH3COOH एक वीक एसिड है, वीक एसिड है तो ये बनाएगा एसिडिक बफर, सही ना, वीक एसिड है तो ये बनाएगा एसिडिक बफर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा पेयर ऐसा है जो कि बफर के तौर पे काम करेगा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले NaCl की बात करते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, सही ना, नॉर्मल सॉल्ट है, ये तो हमारे पास एसिडिक बफर या बेसिक बफर नहीं बन सकता। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का बफर में कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए ये भी बफर के तौर पे काम नहीं करेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये भी बफर के तौर पे काम नहीं करेगा, सही ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का बफर में कोई काम नहीं है। वीक एसिड या वीक बेस चाहिए होता है और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट सॉल्ट चाहिए होता है। यहाँ पे CH3COOH जो है वो वीक एसिड है, वीक एसिड है तो ये जो है ना पूरा पेयर ये एसिडिक बफर बन जाएगा, एसिडिक बफर बन जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है। ह्यूमन ब्लड की पीएच होती है 7.4, 7.35 से 7.45 तक के दरमियान में होती है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली आपको पता होगा इंशाल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 2, अगर पीएच जो है वो 2 है, 2 होने का मतलब ये कि पीएच जो है वो 7 से कम है, और आप समझ ही गए होंगे जब 7 से कम पीएच होती है तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है, बिल्कुल सही समझे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन में भी, जो हमारा बफर सोल्यूशन है उसकी पीएच क्या हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 7 के करीब करीब रहती है, इसलिए 6 और 8 दोनों ही हो सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं होगा, 2 नहीं हो सकती, सही ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है नहीं, प्योर कंपाउंड होता है नहीं। बफर सॉल्यूशन तो मिक्सचर होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट का, या वीक बेस और सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट का। ये मिक्सचर होता है किस चीज का, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट का ये मिक्सचर होता है, या फिर ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट का मिक्सचर होता है, सही ना। तो ये बफर जो होता है वो मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कि ह्यूमन यूरिन की पीएच कितनी होती है। तो ह्यूमन यूरिन की जो पीएच होती है वो 5 से 7 तक के दरमियान में होती है, 5.5 से 6.5 तक के दरमियान में होती है। तो स्टूडेंट हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। होप यू गेट द आंसर।